अभी अपडेट ले रहे हैं वो। निश्चित रूप से आप जैसा घटना स्थल में आपको दिखाऊं, घटना स्थल पे आप देख रहे हैं कि लगातार जेसीबी के जरिए जो मलबा दबा हुआ है उस मलबे को निकालने की यहाँ कोशिश की जा रही है और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग अंदर दबे हो सकते हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि लगातार इसके ऑपरेशन चल रहा है। और अभी जो तत्काल अभी कुछ समय बाद हमको अपडेट मिलेगा कि क्या स्थिति है। आप जैसे भी देख रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और तमाम जो मशीनरी हैं वो लगा दी गई हैं, जो एक रेस्क्यू के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं, वो मशीनरी यहाँ लगा दी गई है। आला अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आपको बताऊँ कि कमिश्नर और आईजी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और ये जो एरिया है इस एरिए को आसपास पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस के जवान चारों तरफ खड़े कर दिए हैं क्योंकि ये एरिया है जो धंसा है। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कुएं का जो किराना है ये हिस्सा ही धंसा है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी नीचे धंसी और धंसने के साथ यहाँ जो लोग खड़े थे वो मलबे में दब गए हैं। तो लगातार ये थोड़ा सा रिस्की जोन है, यहाँ पर लगातार मिट्टी धंस रही है, इसलिए पुलिस ने चारों तरफ घेरा बना लिया है। अब यहाँ किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि यहीं से मिट्टी धंसी थी और जो बच्चा यहाँ कुएं में गिरा था उसको बचाने के लिए लोग यहीं इसी जगह खड़े थे और ये मिट्टी पूरी तरीके से धंस गई थी। अब आप जैसा लगातार देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए मिट्टी निकाली जा रही है और यही मिट्टी के अंदर लोगों के दबे होने की आशंका बताई गई है। फिलहाल अभी कोई इसमें ताज़ा अपडेट नहीं मिला है। जुगल, कुछ अधिकारियों से आप बात करने की कोशिश करिए क्योंकि एक पोकलेन मशीन तस्वीरों में नजर आ रही है और जो प्लान बताया जा रहा है वो यही कि कुएं के समानांतर एक गड्ढा खोदा जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि कुआं 40 फीट गहरा है, 20 फीट से ज़्यादा करीब उसमें पानी है। ऐसे में एक मशीन के जरिए खुदाई करना कई घंटे का काम हो सकता है, जो वहां पर फंसी जिंदगियों के लिए भारी हो सकता है। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से जब इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो कई मशीनों का जो हम कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देखिए ज़रूरत ये है कि कहाँ लोग दबे हो सकते हैं, ये आशंका पहले इसको देखना होगा कि स्पॉट क्या है, जो मेन स्पॉट है जहाँ लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि उसी जगह पर अगर सही तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए तो बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर जब तक जगह चिन्हित नहीं होती है कि किस जगह पे जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं तो मुश्किलात आती है। अभी आप देख रहे हैं जो जेसीबी है और ये लगातार मिट्टी निकाल रही है और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन लोग जो हैं, 1 दर्जन लोगों को संभवतः हॉस्पिटल में भेजा गया है और अभी इस पूरे मामले में अपडेट लिया जा रहा है। हाँ, तो अभी पूरे घटनाक्रम जो रेस्क्यू चल रहा है उसके बाद ही संभव है कि मीडिया से बात की जाए। अभी फिलहाल बात नहीं की जा रही है। हम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। जी, बीजेपी है। अभी सबसे पहले हमारी जो है मदद पहुंचा दें, उसके बाद कोई बात कहने की स्थिति में आएंगे हम। अभी कितने लोगों के दबे होने का कोई जानकारी नहीं है। अभी कोई जानकारी स्पष्ट देने को तैयार नहीं, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में अभी स्पष्ट स्थिति नहीं है, इसलिए कोई भी अभी इसमें बहुत साफ बोलने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सोहेल की अधिकारी जो हैं वो लगातार उस पर निगाहें बनाए हुए हैं। स्थिति स्पष्ट अभी कर पाने की स्थिति में कोई भी नहीं है कि कितने लोग यहाँ दबे होंगे, कितने लोगों को यहाँ अभी रेस्क्यू से निकाला गया है, ये अभी तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया है। लगातार मौके पर अधिकारी पहुँचे हैं, विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग पहुँचे हैं, लेकिन ये बता पाने की स्थिति में नहीं है फिलहाल कि कितने लोग यहाँ अभी दबे हुए हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा और कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, दरअसल पहला हादसा तब हुआ जब थोड़ी रोशनी थी, लेकिन रेस्क्यू अभियान जब चल रहा था। दूसरा हादसा उस वक्त हुआ
उस समय घोर अंधेरा था, ऐसे में कितने लोग दूसरे हादसे के दौरान कुएं के भीतर जा धंसे, ये किसी के लिए भी कहना और अंदाज लगाना मुश्किल होता जा रहा है। और इस वक्त अंधेरा और संसाधनों की कमी की वजह से भी रेस्क्यू अभियान और जो मौके की नज़ाकत है उसकी वजह से रेस्क्यू अभियान में दिक्कत पैदा हो रही है। अधिकारियों, कर्मचारियों और जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, सब ने इस वक्त प्राथमिकता यही बताया कि रेस्क्यू अभियान प्राथमिकता है, लोगों को बचाना और जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना प्राथमिकता है। इसके चलते अभी कोई स्पष्ट जानकारी देने को तैयार नहीं है। जुगल, जिस जगह पर हादसा हुआ यकीनन वो एक छोटा कुआं था, लेकिन इस वक्त जितनी मिट्टी और जितना बड़ा एरिया आपको धंसा दिख रहा है, क्या कुछ अंदाज आप लगा सकते हैं कि कितने फीट एरिया की मिट्टी धंस चुकी है? मिट्टी धसी हुई है, इसको हम ये कह सकते हैं कि करीब आसपास का पूरा जो एरिया है, यानी कि हम 40-50 फीट आसपास जो है कुएं के, वो मिट्टी पूरी धस गई है। अभी समझना होगा कि ये क्या अस्थायी कुआं था, इसका पक्का निर्माण नहीं हुआ था, आसपास की मिट्टी क्यों धस गई, क्या कारण है, ये सब तमाम जांच का विषय है। देखिए, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए, जेसीबी मशीन उसी जगह मिट्टी को खोद रही है जहां लोगों के गिरे होने की या दबे होने की आशंका है। इसलिए अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए बहुत स्थिति स्पष्ट है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये बिल्कुल जांच का विषय है कि आखिर ये कुएं धंसा कैसे, क्या अस्थायी निर्माण था, यहाँ पक्का निर्माण नहीं हुआ था। ये तमाम पहलू इस पूरे मामले में है। जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं कमलेश, जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए थे, एक बार हम उनसे पूरा अपडेट ले लेते हैं शुरू से अभी तक की ताज़ा स्थिति क्या है। कमलेश, क्या है? जुगल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी शासन प्रशासन और नेताओं का आना यहाँ पे शुरू हो गया है, तो वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो कुआं है, इस कुएं के ऊपर एक लोहे की जाली लगी हुई थी कि जिससे कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति उसके अंदर ना गिरे, उसको लोहे की जालियों से सुरक्षित कर दिया गया था। पर चूंकि पानी भरना होता है तो उस लोहे की जाली में एक 4x4 का एक स्पेस भी छोड़ा जाता है, उसके माध्यम से पानी भरा जाता है। तो आज शाम के करीब 6:30-7 बजे के करीब इसी मोहल्ले का ही एक लड़का आता है और वो अचानक से उस कुएं में गिर जाता है। उसकी जब सूचना ग्रामीणों तक पहुंचती है तो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होना चालू होते हैं और उनको क्या बात है, अरे चल बेटा चल चल। तो घटनास्थल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा गंज बासौदा पहुंच गए हैं। स्थानीय संवाददाता कमलेश शर्मा भी मौके पर लगातार बने हुए हैं। गंज बासौदा में बड़ा हादसा देखने को मिला है। कई लोगों के अभी भी इस कुएं के भीतर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कितने लोग फंसे हैं और क्या कुछ स्थिति है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू अभियान जारी है, पोकलेन मशीन मौके पर मौजूद है। कुएं के समानांतर एक बड़ा गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुआं जो तकरीबन 40 फीट गहरा था, उसमें 20 फीट पानी था। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि कुएं के समानांतर गड्ढा खोदकर कुएं का पानी बाहर निकाला जाए और आदमी उस बच्चे को बचाने के लिए उस जाली के ऊपर खड़े होते हैं। जाली पे खड़े होकर बच्चे को बचाने के लिए यानी कि कुएं के अंदर देखते हैं कि कहाँ है। एक लड़का भी उसके अंदर कूदता है उस बच्चे को बचाने के लिए, मगर चूंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे कहें कि जाली पुरानी हो चुकी थी, जो जाली लगी हुई थी, जिस दीवार के ऊपर लगी हुई थी, वो भी जर्जर थी। वो कहीं ना कहीं लोगों का वजन नहीं झेल पाई और जब लोगों का वजन ज़्यादा हो गया तो वो पूरी की पूरी जाली उस कुएं के अंदर धंस जाती है, गिर जाती है कुएं के अंदर। और उस पर मौजूद लगभग जो हमें जानकारी है कि 40 से 50 आदमी उस समय उस जाली के ऊपर मौजूद था। वो पूरा का पूरा जाली समेत उस गहरे कुएं के अंदर गिर जाते हैं, जिसमें लगभग 35 से 40 फीट के करीब पानी है। उस पानी के अंदर गिर जाते हैं तो जब ये सूचना औरों तक पहुंचती है तो ये आग की तरह ये सूचना फैलती है कि 50 लोग इस के अंदर गिर गए हैं। तब प्रशासन जागता है। 2 से 3 घंटे बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होता है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान
यहाँ पे जब आके देखा जाता है तो छोटी छोटी मोटरें लगाई जाती हैं, पर चूंकि मोटर 35 फीट गहरे पानी को कुएं से बाहर निकालने के लिए 2 मोटरें काफ़ी नहीं होती हैं और उन 2 मोटरों के से पानी नहीं निकलता, तो प्रशासन अपनी प्लानिंग को चेंज करता है और एक पोकलिंग मशीन बुलवाकर कुएं के ही समानांतर उतना ही गहरा गड्ढा खुदवाने की कोशिश करता है कि उस गड्ढे के सहारे उसको एक नाला बनाया जाए, नाला बनाकर उस कुएं के पानी को निकाला जाए, उसको निकाला जाए। ये बताइए क्या ये जो मिट्टी धसी है, यानी इसको ये कहा जा सकता है कि स्थानीय जो मतलब अस्थायी निर्माण था ये, क्योंकि मिट्टी धसना, आसपास कुएं के मुंडेर नहीं थी क्या, पक्का मुंडेर नहीं थी क्या, जो मिट्टी एकदम धस गई? हाँ, इसमें यही एक विचारणीय की बात है कि जब कुआं होता है तो कुएं को गहराई से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा चुनाई करके करा जाता है। हाँ 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 हाँ